ठंड पड़ गई थी, इसलिए बाल गणेश जी अपने बक्से से कुछ ठंड के कपड़े निकाल रहे थे। तभी बाल गणेश जी को एक बक्से में एक कालीन दिखती है। बाल गणेश जी उसे कालीन धर के बाहर ले जाते हैं और उसे कालीन को बिछाकर उस पर बैठ जाते हैं। लेकिन कालीन कुछ देर में हवा में उड़ने लगती है और आसमान की ऊंचाइयों में चली जाती है। उसके बाद बाल गणेश जी और कालीन गायब हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद बाल गणेश जी खुद को एक अजीब सी दुनिया में खड़ा पाते हैं। वो दुनिया पूरी ही कचरे से बनी हुई होती है। वहाँ की हर एक चीज कचरे से बनी होती है, यहाँ तक कि वहाँ पर आसमान में कचरा उड़ता हुआ दिखाई देता है। बाल गणेश जी ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं, लेकिन हिम्मत करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लेकिन बाल गणेश जी को क्या पता कि उन्हें कोई देख रहा है। कचरा मॉन्स्टर। कचरा मॉन्स्टर बुरा नहीं, बल्कि एक भला इंसान होता है जो अपनी दुनिया को बचाना चाहता है। कचरा मॉन्स्टर बाल गणेश जी को अपनी स्क्रीन पर देख रहा होता है और कहता है, ये इंसान हमारी दुनिया को बचा सकता है। उसके बाद कचरा मॉन्स्टर अपने सैनिकों को हुक्म देता है, जाओ इस इंसान को सुरक्षित मेरे पास लेकर आओ। कचरे के सैनिक बवंडर बनकर बाल गणेश जी को पकड़ने निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद बवंडर सैनिक तेज तूफान लेकर बाल गणेश जी के सामने आ जाते हैं। बाल गणेश जी कुछ समझ पाते उससे पहले बवंडर उन्हें उठाकर अपने साथ ले जाता है। बवंडर आसमान की ऊंचाइयों में बाल गणेश जी को उड़ाते हुए कचरा मॉन्स्टर के पास ले जाता है। कुछ देर बाद बवंडर सैनिक बाल गणेश जी को कचरा मॉन्स्टर के सामने ले जाते हैं। कचरा मॉन्स्टर बाल गणेश जी से कहता है, आ गए बाल गणेश जी, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बाल गणेश जी घबरा जाते हैं और कहते हैं, मेरा इंतजार और किस लिए? कचरा मॉन्स्टर कहता है, मैं बुरा नहीं हूँ बाल गणेश जी, मुझे इस दुनिया को बचाने के लिए तुम्हारी बहुत सख्त जरूरत है। धरती लोक पर एक डार्क कचरा मॉन्स्टर है जो सब कुछ गंदा कर रहा है, उसे तुम ही रोक सकते हो। बाल गणेश जी थोड़ी देर सोचते हैं, फिर कहते हैं, ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा। कचरा मॉन्स्टर बहुत खुश होता है और बाल गणेश जी को एक उड़ने वाली झाड़ू और कचरा डिस्ट्रॉय करने वाली गन देता है। बाल गणेश जी झाड़ू पर बैठकर धरती लोक की तरफ निकल पड़ते हैं। बाल गणेश जी धरती पर डार्क कचरा मॉन्स्टर का अड्डा खोजने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें डार्क कचरा मॉन्स्टर का इलाका दिखाई पड़ता है, जो बहुत प्रदूषित और धुएं वाला इलाका था। बाल गणेश